नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। झारखंड की सियासत की किताब में अगर बाबूलाल मरांडी का जिक्र न हो तो आप पुस्तक अधूरा है। 11 जनवरी 1958 गिरिडीह के कोदाईबांग गांव में उनका जन्म हुआ था। आज वे 67वें साल में प्रवेश कर गए हैं। कभी राज्य के पहले मुख्यमंत्री का गौरव हासिल करने वाले बाबूलाल मरांडी का राजनीतिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। पेशे से शिक्षक रहे बाबूलाल मरांडी की सियासत में एंट्री करने का किस्सा बेहद रोचक है। कॉलेज के दिनों से ही जुड़ गए थे आरएसएस में बाबूलाल मरांडी। जी बता दें आपको कि कॉलेज के दिनों से ही आरएसएस से प्रभावित होकर के संघ से जुड़ गए थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह गांव के ही एक प्राथमिक स्कूल में टीचर थे। नौकरी करने के दौरान एक बार उन्हें किसी काम से शिक्षा विभाग जाना पड़ा। वहां पर कार्यरत क्लर्क ने उनसे पैसे की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने इसका घोर विरोध किया, लेकिन सरकारी बाबू अपने जिद में अड़ा हुआ था। इसके बाद वह घर आए और नौकरी से इस्तीफा दे दिए। विश्व हिंदू परिषद के सचिव भी रहे हैं बाबूलाल मरांडी। जी हाँ, बता दें आपको, बाबूलाल मरांडी कुछ सालों तक विश्व हिंदू परिषद के सचिव भी रहे। साल 1991 में वे पहली बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। उस वक्त संताल में शिबू सोरेन का प्रभाव इतना था कि कोई भी आम नेता उन्हें चुनौती नहीं दे सकता था। साल 1998 उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 1998 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें पार्टी की कमान सौंपी और उसी साल उन्होंने शिबू सोरेन को हरा दिया, जिसके बाद उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। झारखंड गठन के बाद बाबूलाल ने नेतृत्व भी किया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया तो बाबूलाल मरांडी को पार्टी के शीर्ष आलाकमान ने विधायक दल का नेता चुन लिया। उस वक्त बीजेपी ने कुछ निर्दलीय विधायकों का समर्थन और जेडीयू के सहयोग से सरकार बना ली। दूसरी तरफ कांग्रेस, झामुमो और राजद भी सरकार बनाने के लिए अड़ा हुआ था, लेकिन संख्या बल उनके पास नहीं थी। जिसके बाद राज्यपाल प्रभात कुमार ने बाबूलाल मरांडी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। लंबा नहीं चल सका बाबूलाल का कार्यकाल। हालांकि उनका कार्यकाल लंबा नहीं चल सका और साल 2003 में कई मंत्रियों ने सीएम बाबूलाल से नाराज होकर के इस्तीफा दे दिया। नतीजा, सरकार अल्पमत में आ गई। वह बात दिल्ली तक भी पहुंच चुकी थी। शीर्ष नेतृत्व ने अर्जुन मुंडा की सर्वसम्मति विधायक दल नेता चुना। बाबूलाल मरांडी को अपने इस्तीफा देना पड़ा। साल 2004 में बीजेपी ने उन्हें कोडरमा में अपना प्रत्याशी बनाया और चुनाव जीत भी गए। इसके बाद वे पार्टी से अलग अलग रहते थे। साल 2006 में उन्होंने बीजेपी और लोकसभा की सदस्यता दोनों से इस्तीफा दे दिया। तो ये था बाबूलाल मरांडी का सफर, लेकिन आज के समय में भी वो बीजेपी को नेतृत्व कर रहे हैं। जी हाँ, झारखंड की बीजेपी को नेतृत्व कर रहे हैं और ऐसे में आज उनका जन्मदिन है। न्यूज़ 11 भारत की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।